नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। जिला विकास प्राधिकरण द्वारा ग्राम शक्ति नगर पुचरी में जारी किए गए ध्वस्तीकरण नोटिस पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। 38 ग्रामीणों की ओर हाईकोर्ट के अधिवक्ता दुष्यंत मलानी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि ग्रामीण 2013 में रजिस्टर बेनामी से ग्राम पुष्टि में जमीन खरीदकर मकान बनाया है। भूमि के 143 के साथ ही ग्रामीणों ने बैंक से लोन लेकर चुका भी दिया। अचानक प्राधिकरण ने बिना उनके नामों के नोटिस जारी कर भवन का ध्वस्तीकरण नोटिस चिपका दिया, जबकि ग्राम पुष्टि प्राधिकरण के दायरे में नहीं आता, जिसे 1987 के रामनगर मास्टर प्लान के अनुसार निर्माण प्रस्तावित ओपन जोन में बताया जा रहा, जबकि उक्त मास्टर प्लान शहर में लागू ही नहीं है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने प्राधिकरण द्वारा जारी ध्वस्तीकरण नोटिस और कार्यवाही पर रोक लगा दी। अधिवक्ता दुष्यंत मनाली ने बताया कि उक्त क्षेत्र में करीब 300 लोगों को मानचित्र स्वीकृत न होने को लेकर प्राधिकरण ने नोटिस जारी किए थे। 38 लोगों को 15 दिन में मकान ध्वस्त करने के नोटिस जारी गए थे। उक्त नोटिस में मानक पूर्ण न होने के चलते उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई। उच्च न्यायालय ने प्राधिकरण के ध्वस्तीकरण नोटिसों पर रोक लगा दी। ग्राम शक्तिनगर पुष्टि क्षेत्र के प्रधान हज्जन नरगिस ने प्रतिनिधि हाजी शकील अहमद ने कहा, उक्त क्षेत्र में भवन प्राधिकरण के गठन से पहले बने हुए हैं। उन्होंने उच्च न्यायालय के फैसले की सराहना करते हुए आभार व्यक्त किया। प्राधिकरण द्वारा जो 38 लोगों को ध्वस्तीकरण का आदेश दे दिया था 15 दिन के अंदर मकान तोड़ने का, उस मामले को लेकर हम उच्च न्यायालय हाईकोर्ट नैनीताल गए थे। उसमें जो है हमारे 38 के 38 ग्रामीणों को जो है माननीय न्यायालय ने जो है राहत दी है और पुनः सुनवाई का जिला विकास प्राधिकरण को आदेश दिया है। जब क्या पूछड़ी गांव जो है जिला विकास प्राधिकरण की परिधि से बाहर है और हम इस मामले को लेकर जो है माननीय जो हमारे अधिवक्ता थे दुष्यंत मलानी जी के द्वारा हमने पिटीशन फाइल करी थी अलग अलग नामों से। उसमें जो है न्यायालय ने हमें जो है राहत दिया। हाँ सर, वो आज जो पूछड़ी वाला मामला था उसके बारे में आप कुछ जानकारी देंगे? उसमें ये हुआ कि जो प्राधिकरण के द्वारा कार्रवाई की गई है कि इसको मास्टर प्लान 1987 रामनगर का कथित रूप से बता के उसमें ओपन स्पेस होने के कारण इन निर्माणों को अवैध बताया जा रहा है, जबकि इन लोगों की वहाँ पे पंजीकृत जमीनें रजिस्ट्री से परचेज की हुई है, खतौनी में उनके नाम है और उनके द्वारा 143 भी बहुत सारे केसेस में कराया गया, बैंक से लोन भी लिया गया है। परंतु प्राधिकरण का जो एक पक्षीय आदेश है, उनका कहना है कि यह क्षेत्र 1987 के मास्टर प्लान के हिसाब से ओपन स्पेस है। तो उस आधार पर चुनौती दी गई थी, जिसमें कोर्ट को यह भी बताया गया कि 1987 का रामनगर का मास्टर प्लान कभी अधिसूचित हुआ ही नहीं, क्योंकि उसकी एक समय सीमा होती है। उसके बाद 10 मार्च 2014 को जब अधिसूचित हुआ तो उसके बाद भी 10 साल तक इस एरिया का एक्विजिशन नहीं हुआ, इसको अधिग्रहण नहीं किया गया ओपन स्पेस के लिए और सभी लोगों के पास वैध दस्तावेज। और प्राधिकरण द्वारा एक तरफा कार्रवाई की गई, लोगों को नोटिस कहीं तामील नहीं कराया गया, सिर्फ अन्य नामों से जो भवन स्वामी है उसके बजाय किसी और के नाम से उसके घर पे नोटिस चस्पा करके कार्रवाई पूरी मान ली गई और एक तरफा बेदखली आदेश पारित कर दिए गए, जो कि सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर जस्टिस और उसके बाद प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी के केस में जो गाइडलाइंस इशू की है उसका खुला उल्लंघन है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि नोटिस जो डिमोलिशन है वो बहुत गंभीर प्रकृति की कार्रवाई है, क्योंकि ये राइट टू शेल्टर यानी कि जो आवास का अधिकार है उसके उल्लंघन में होता है। तो इसलिए जो मानक जो गाइडलाइंस और सेफगार्ड दिए गए हैं उनका अक्षरशः पालन करना होता है। लेकिन जो विकास प्राधिकरण द्वारा कार्रवाई की गई वो पूरी कैजुअली मनमाने तरीके से की गई और जो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव है उनका खुला उल्लंघन उनके द्वारा किया गया, जिससे लोगों को न तो समय पर सूचना मिली और न ही उनको दस्तावेज पेश करने का मौका मिल पाया और एक तरफा बेदखली आदेश पारित हो गए। तो आज कोर्ट ने इन सब तथ्यों को देखते हुए जो बेदखली आदेश पारित हुए थे उन पर रोक लगा दी है और प्राधिकरण ने अपना पक्ष रखने के लिए कहा है, जिसमें सभी लोगों के पास अपने मालिकाना हक के दस्तावेज हैं। उसके अलावा ये क्षेत्र नक्शा पास कराने के लिए पूर्व से ही स्थगित है। यहाँ पे नक्शा पास कराने की प्रक्रिया जो शासन की अधिसूचना है 2021 की और आज भी लागू है। और ये ओपन स्पेस की जहां तक बात है तो 1987 का मास्टर प्लान का जो प्रस्ताव था उसके हिसाब से शहर का डेवलपमेंट नहीं हुआ है। जो शहर जिस तरह से डेवलप हो गया है बीते इतने सालों में, अब वापस जाकर सन 87 का वो मास्टर प्लान जो कि अधिसूचना ही जिसकी सन 87 में नहीं हुई थी, उसके आधार पर अगर इसको किया जाएगा तो इससे सिर्फ इसी क्षेत्र पर नहीं उस शहर के उस बाकी क्षेत्र पर भी फर्क पड़ेगा जो पिछले 50 सालों में विकसित हो चुका है।